क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भाई द वेट्स of men follow a normal distribution with mean 71 kg and standard deviation 7 kg. The weights of women follow a normal distribution with mean 57 kg and a standard deviation 5 kg. ठीक है. The total weight of 5 men and 2 women chosen randomly is denoted by x kg. ठीक है. Show that mean of x is equals to 469. ठीक है. Mean of x is equals to 469 एंड वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू 295. अब x में बेसिकली हो क्या रहा है, x के अंदर आपके पास 5 मर्द और 2 खवातीन, यानी कि 5 मर्दों का सम और 2 खवातीन का सम. ऐसा ही है भाई. ये आपका जो है वो x है. अब ये 5 और 2 जो है वो मल्टीपल नहीं है, ये सम है. ठीक है. तो हमें ये पता है कि मेन की अगर बात की जाए तो मेन फॉलो द वेट ऑफ मेन फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद a mean of 71 and variance 7 square, and women weight follows a normal distribution with a mean of 57 and variance 5 का square. तो x का मतलब क्या होगा, 5 men and 2 women, यानी कि sum of 5 men. फिर हम क्या करेंगे, मीन ऑफ x आपका निकल जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 71 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 57. ठीक है. 5 multiplied by 71 plus 2 multiplied by 57, यानी कि 469. मीन ऑफ x इज इक्वल्स टू 469. फिर साथ ही साथ बात कर रहे हैं वेरिएंस की. अब चूंकि ये सम है, मल्टीपल नहीं है, तो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, यानी कि 5 टाइम्स 49 प्लस 2 टाइम्स 25, 295. बात समझ आ रही है भाई, 2 मार्क इस चीज पे. जी सर. फिर उसके बाद पार्ट 2 कह रहा है भाई द टोटल वेट ऑफ 4 men and 3 women chosen randomly is denoted by y kg. Find the mean under standard deviation of x minus y and hence find the probability that x minus y is greater than 22. अब जिस तरह आपने x के लिए वर्किंग करी थी ना, अब यहाँ पे आप y के लिए वर्किंग करोगे. y एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें 4 men and 3 women है, और ये 4 और 3 जो है ये सम की बात हो रही है, मल्टीपल नहीं है. तो अगर मैं मीन ऑफ y की बात करूं तो मीन ऑफ y किस तरह आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 71 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 57. तो मीन ऑफ y कितना आ रहा है, पहले ये देखो. मीन ऑफ y आ रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय 71 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 57, 455 आ रहा है. और अगर मैं वेरिएंस ऑफ y की बात करूं, मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ, वेरिएंस ऑफ y की मैं बात करूं, क्योंकि ये सम है, मल्टीपल नहीं है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर. ये बात समझ आती है भाई. जी सर. यानी कि 4 टाइम्स 49 प्लस 3 टाइम्स 25, ये आ गया 271. वेरिएंस ऑफ y जो है वो आपके पास 271 आ रहा है. अब आपसे मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस वाई पूछ रहे हैं. तो मीन ऑफ x माइनस वाई के लिए हम क्या करेंगे, मीन ऑफ x माइनस मीन ऑफ y कर देंगे. तो मीन ऑफ x क्या है आपके पास, 469. 469 माइनस मीन ऑफ y जो कि क्या था, 455 था. तो 469 माइनस 455, मीन ऑफ x माइनस y क्या आ गया, 14. ठीक है. पहले तो ये, और वेरिएंस, पहले मैं वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई निकालूंगा, लेकिन मांग क्या रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस वाई. तो पहले मैं एक काम करता हूँ, वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई निकाल लेता हूँ. वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई के लिए क्या करूंगा, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y करूंगा. एग्रीड. जी सर. यानी कि आपके पास जो है 295 प्लस 271. तो वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 295 प्लस 271, यानी कि 566. ये तो वेरिएंस है.
स्टैंडर्ड डेविएशन मांग रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस वाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 566, यानी कि 23.791। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 22। तो मुझे x माइनस वाई का मीन भी पता है, x माइनस वाई का वेरिएंस भी पता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है भाई, यहाँ पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 22, ठीक है। अच्छा, ये जरूर पता है कि x माइनस वाई फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन with a mean of 14 and variance 566, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे तो z इज ग्रेटर देन 22 माइनस 14 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 566। z वैल्यू क्या आ रही है, 22 माइनस 14 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 566, यानी कि 0.336। probability that z is greater than 0.336, यानी कि पॉजिटिव रीजन में लाई कर रही है, इससे ज्यादा का निकालना है, यानी कि 1 माइनस द नॉर्मल लुकअप ऑफ 0.336। तो 0.336 के मुकाबले में क्या आ रही है वैल्यू, 0.333 के मुकाबले में जो है वो 6293, और 6 के हिसाब से 22 नंबर ऐड करने हैं। 6293 प्लस 22 कितना होता है, 6293 प्लस 22 यानी कि 6315, 1 माइनस 0.6315 है वो 0.369 बन रहा है। करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर हो रही है बात। जी सर। फिर उसके बाद ये वाला सवाल कहता है कि भाई द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन कैन्स ऑफ कोला इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 330 milliliters and standard deviation 5.2 milliliters. The volume of liquid in bottles of tonic water is normally distributed with mean 500 milliliters and a standard deviation 7.1 milliliters. Part 1 is asking find the probability that three randomly chosen cans of cola, three randomly chosen cans, यानी कि ये सम की बात हो रही है, cans of cola contain less liquid than two randomly chosen bottles of tonic water, ठीक है। तो हमें ये पता है कि कोला इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 330 एंड वेरिएंस 5.2 का स्क्वायर। कोला इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 330 एंड वेरिएंस 5.2 का स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन 5.2 है। और tonic water is normally distributed with mean 500 and variance of 7.1 square. सवाल ये कह रहा है find the probability that three randomly chosen cans of cola contain less liquid than two randomly chosen bottles of tonic water, यानी कि 3c is less than 2 times tw, यानी कि मैं क्या करूंगा, सम 3c माइनस 2w इज लेस देन 0। तो यानी कि 3c माइनस 2w का मीन निकाल लेंगे और 3c माइनस 2w का वेरिएंस निकाल लेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 330 माइनस 2 टाइम्स 500 मीन क्या आ गया -10, क्योंकि ये 3 और 2 का फिर यहाँ पे वेरिएंस निकालते हुए स्क्वायर नहीं हो, क्योंकि ये सम नहीं, ये सम है मल्टीपल नहीं है। और वेरिएंस के केस में इस सब्ट्रैक्शन की वजह से सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, एडिशन होगी, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5.2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7.1 का स्क्वायर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 3c माइनस 2w फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ -10 एंड वेरिएंस 181.94, यानी कि 3c माइनस 2w इज लेस देन 0। उसको स्टैंडर्डाइज कर देंगे तो c इज लेस देन 0 माइनस -10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 181.94, और आपके पास z वैल्यू जो है वो अल्लाह आपको नहीं कीजिए 0.741 आ जाएगी, और उसे लेस देन का निकालने तो जस्ट नॉर्मल लुक अप ऑफ 0.741 यानी कि 0.771। करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। दिस वाज फॉर 5 मार्क्स। इतनी बात समझ आती है। जी सर। उसके बाद पार्ट 2 का कह रहा है अ न्यू ड्रिंक इज मेड बाय मिक्सिंग द कंटेंट्स ऑफ 2 कैन्स ऑफ कोला विद हाफ ऑफ बॉटल ऑफ टॉनिक वाटर। पता चल गया यहाँ पे ना मल्टीपल की बात आएगी, देखते हैं कैसे किस तरह आएगी, अभी देखते हैं। अ न्यू ड्रिंक, एक नई ड्रिंक मिलाए बनाई जा रही है, किस तरह, बाय मिक्सिंग द कंटेंट्स ऑफ 2 कैन्स ऑफ कोला
with half a bottle of tonic water. Find the probability that the volume of the new drink is more than 900 milliliters. ठीक है, अब जरा देखते हैं क्या भाई। एक न्यू ड्रिंक बनाई जा रही है जिसमें दो कैंस का जो है वो दो कैंस का कंटेंट डाला जा रहा है, यानी कि सम ऑफ टू कैंस। सम ऑफ टू कैंस तो चलो समझ आता है, लेकिन वो जो ये वाली बात हो रही ना, हाफ ऑफ द टॉनिक वाटर, ये हाफ जो है ये मल्टीपल है, ये सम मल्टीपल हो नहीं। गए। तो यानी कि एक ही इक्वेशन के अंदर सम भी आ गया और मल्टीपल भी आ गया। तो ये किस तरह आइडेंटिफाई होगा भाई? सवाल को जितना गौर से पढ़ोगे और प्रैक्टिस आपकी जितनी होगी और कॉन्सेप्ट जितने क्लियर होंगे ना, उसके हिसाब से ये होगा। बात समझ रहे हो? जी क्योंकि अ सर। न्यू ड्रिंक इज मेड बाय मिक्सिंग द कंटेंट्स ऑफ टू कैंस, पता चल गया ये तो सम है, और विद अ हाफ अ बॉटल ऑफ टॉनिक वाटर। अब हाफ बोले या फिर अगर कोई और चीज भी बोलता तो इस तरह मल्टीपल करके पता चल जाता आपको। ठीक है जी, बात समझ रहे जी सर। हो? तो हाफ ऑफ टॉनिक वाटर मल्टीपल है, तो मीन ऑफ द न्यू ड्रिंक क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 330 प्लस हाफ इंटू 500, यानी कि 910। और वेरियंस ऑफ द न्यू ड्रिंक क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 5.2 का स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर इंटू 7.1 स्क्वायर, यानी कि 66.6825। अब न्यू ड्रिंक इज ग्रेटर देन 900 मिलीलीटर्स। क्या? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वॉल्यूम ऑफ द न्यू ड्रिंक इज मोर देन 900 मिलीलीटर्स, यानी कि न्यू ड्रिंक इज ग्रेटर देन 900, यानी कि स्टैंडर्डाइज करेंगे तो z इज ग्रेटर देन 900 माइनस 910 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 66.6825, और ये z वैल्यू आ जाएगी और ये आंसर आ जाएगा 0.890। क्लियर हो रही है बात? सिक्स है आपका जून 2017 पेपर 7 3 क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है भाई? द मास इन टन्स ऑफ आयरन ओर produced per day at a mine is normally distributed with mean 7.0 and a standard deviation 0.46. Find the probability that the total amount of iron ore produced in 10 randomly chosen days is more than 71 tons. तो एक तो वे ये है कि आप टोटल वाले मेथड से कर लो, यानी कि आप बोलो m follows a normal distribution, यानी कि mass in tons of iron ore, m follows a normal distribution with a mean of 7.0, और चूंकि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 0.46 गिवन है, तो आप कहोगे कि वेरिएंस आपके पास 0.46 स्क्वायर है। ये बात हो रही है पर डे की। तो अगर मैं टोटल मास ऑफ 10 डेज लूंगा तो मैं m1 प्लस कम वाला m2 होगा। डॉट 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 ऑल द वे टू m10, यानी कि सम की बात हो रही है। तो जी। मैं कहूँ टोटल मास इज normally distributed with a mean of 10 multiplied by 7.0 and variance 10 multiplied by 0.46 का square। तो total mass follows a normal distribution with a mean of 70 and variance 2.116। तो सवाल ये कह रहा है find the probability that the total amount of iron ore produced in 10 randomly chosen days is more than 71 tons, यानी कि tm is greater than 71। इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे तो 71 माइनस 70 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2.116। तो z वैल्यू आपके पास 0.687 आ रही है। और अब क्या करोगे? आपने जो है वो 0.687 से ज्यादा का एरिया निकालना है, यानी कि 1 माइनस 1 माइनस। द नॉर्मल लुकअप ऑफ 0.687, यानी कि 1 माइनस 0.7540, यानी कि 0.246 विल बी योर फाइनल आंसर। दूसरा वे ये है कि सैंपल ऑफ 10 डेज ले लो, यानी कि आपको पता है m follows a normal distribution with a mean of 7.0 and variance 0.46 का स्क्वायर। तो m बार follows a normal distribution with a mean of 7.0 and variance 0.46 स्क्वायर ओवर 10। ठीक है। अच्छा, अभी जो सवाल कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल अमाउंट ऑफ आयरन ओर प्रोड्यूस इन 10 रैंडमली चोजन डेज इज मोर देन 71 टन्स। इस सवाल को अगर इस सेंटेंस को अगर मैं रीफ्रेश कर दूं, मैं बोलूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मीन अमाउंट ऑफ आयरन ओर प्रोड्यूस इन 10 रैंडमली चोजन डेज इज मोर देन 7.1 टन्स। एक ही बात है, यानी कि हाँ, 71 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी दैट m बार इज ग्रेटर देन 7.1। ये बात समझ आती है? क्योंकि सर वो 7.0 भी मीन के फॉर्म में था, तो टन को भी जी, मीन में करना ये क्या पड़ता है? है ये इसको। m की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, m बार। ठीक है ठीक सर। है। तो m बार इज ग्रेटर देन 7.1, यानी कि इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे तो वही z वैल्यू आएगी। जब ये z वैल्यू और ये z वैल्यू बिल्कुल इक्वल आ जाए, इसका मतलब मैं आपको ठीक पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। तो फाइंड द probability that z is greater than 7.1 minus 7.0 divided by, अब मैं अंडर रूट ऑफ 0.46 स्क्वायर ओवर 10 बोलूं,
या फिर 0.46 डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। बोलूं, बात तो एक ही है ना भाई। तो z इज ग्रेटर देन 0.687, यानी कि वही 0.246 का एरिया आएगा। इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। उसके